नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पलायन एक्सप्रेस 2015 डाउन और आपके साथ मैं हूं रितेश मिश्र। कभी अंग्रेजों के जमाने में गिरमिटिया मजदूर की तरह खटने वाले बिहारी सूबे की बदहाली देखने को मजबूर हुआ करते थे। तब मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव इस प्रदेश में हुआ करता था। देश आजाद हो गया, कई दौर की सरकारें आईं और चली भी गईं। अतीत का ये आईना बिहारियों को आज तक मुंह चिढ़ा रहा है। क्या है बिहार की सच्चाई, दिखाते हैं आपको इस खास कार्यक्रम में। सालों से बिहार से बाहर रह रहे लोग आज भी बिहार की माटी को भूल नहीं सके हैं, लेकिन सालों पहले रोजी रोजगार के लिए बिहार से पलायित हो चुके लोग बिहार के मौजूदा हालात से खुश नहीं हैं। पहले अंग्रेजों के जमाने में गिरमिटिया मजदूर बनने का दर्द और अब बिहार से बाहर नौकरी करने की मजबूरी इनके सीने में टीस बनकर उभरती है। हाँ, आज उन्हीं बिहार से बेइंतहा मोहब्बत है, लेकिन सियासतदानों के शब्दों के मकड़जाल उन्हें नहीं भा रहे। पेश है बिहार की असल तस्वीर, पेश कर रही है हमारी ये खास रिपोर्ट। मैं जॉब करता हूँ और मैं आया हूँ यहाँ पे नवरात्रा मनाने के लिए आया हूँ और साथ ही साथ यहाँ का चुनाव भी योगदान करना है। जहाँ से आए हुए हैं, संयोग से अभी दुर्गा पूजा की छुट्टी भी है। हम लोग छुट्टी में अभी पूर्णिया आए हुए हैं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ भी विकास को वोट दिया जा रहा है। सभी लोग विकास को ही वोट देना पसंद करते हैं और हमको लग रहा है कि यहाँ भी हम लोग विकास को ही वोट करेंगे। वोट है 5 तारीख को। वहाँ पे रोजगार है पंजाब में? पंजाब में रोजगार तो बहुत है, क्या करें, जाना पड़ता है, मजबूरी है, जब इधर नहीं मिलता है तो। अच्छा, तो यहाँ कहाँ आए हो? कटिहार। अपने घर को आए हैं वोट गिराने के लिए। किसको देना है वोट? वोट अब देंगे, देखेंगे कौन विकास कर रहा है। जो रोजगार देगा उसी को देंगे। हमारा बिहार अविस्मरणीय सभ्यता और संस्कृति को सहेजे हुए यह राज्य आज भी कई राज्यों से अव्वल है। देश की राजनीति बिहार से ही तय होती है। आज भी बिहारी सरकारी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में बेहतर पदों पर काम कर राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन त्योहारी और चुनावी मौसम में अपने घरों को वापस लौटे बहुत से बिहारी राज्य के मौजूदा हालात से निराश हैं। सालों पहले जब उन्होंने सूबा छोड़ा था तब हालात बदतर थे। रोजगार, बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा के मामले में। हालांकि तस्वीर बदली है, लेकिन बिहार की नई तस्वीर का अक्स यहां से पलायित हो चुके लोगों के दिलों में गहरी पैठ बनाने में नाकामयाब साबित हो रहा है। सुनिए ज्यादातर राज्य से बाहर काम करने वाले लोगों की सूबे के मौजूदा हालात पर क्या राय है। तो अभी फेस्टिवल का सीजन चल रहा है और उसी फेस्टिवल मनाने के लिए मैं वाराणसी से बिहार शरीफ आया हूँ और चुनाव का भी मौसम है, तो दोनों साथ साथ हो जाएगा। फेस्टिवल बन जाएगा और चुनाव का भी मैं अपना मतदान दे सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूँ जो भी अभी जो नए जो चुनाव हो रहे हैं इसमें जो भी चुन के बनते हैं पार्टी से, उसको मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि जो भी आगे इलेक्शन में आगे बढ़े उसको उम्मीद करता हूँ कि काम उनसे हो, जनता यही उम्मीद करती है। त्योहारी सीजन में अपने घर आना और परिवार के साथ खुशियों के मनोरम पल बांटना किसे अच्छा नहीं लगता। हालांकि तब और भी अच्छा लगता जब यहाँ से पलायित हुए लोग हमेशा के लिए बिहार के होकर रह जाते। लेकिन आलम यह है कि पलायन एक्सप्रेस की महज कुछ ही बोगियां कुछ दिनों के लिए बिहार आई हैं। और त्योहारी सीजन में लोकतंत्र का महापर्व मनाना इन्हें भी अच्छा लग रहा है। लेकिन बिहारियों के ज्वलंत मुद्दों को क्या सियासतदान समझ पाए हैं? शायद नहीं। आधी आबादी भी मानती है कि बिहार में अब सियासत नहीं
विकास का बदलाव नजर आना चाहिए। सुनिए। वाराणसी से आई हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। हमारे हस्बैंड बनारस में जॉब करते हैं। यहाँ मैं आई हूँ दुर्गा पूजा के लिए और एक चुनाव के लिए। मैं रहती हूँ बिहार शरीफ में हूँ, लेकिन अभी मैं पढ़ाई दिल्ली में कर रही हूँ और अभी दुर्गा पूजा मनाने के लिए अपनी फैमिली के यहाँ आई हुई हूँ। तो और भी चुनाव का भी मौसम है। हाँ, चुनाव होने वाले 28 को इलेक्शन होने वाले हैं। मैं वोट जरूर दूंगी ऑब्वियसली। कैसे लोगों को वोट करेंगे? जो हमारे स्टेट को आगे लेके जाएं उन्हीं को वोट करूंगी, अच्छे जो भी हैं। दरअसल सच्चाई ये है कि आज भी बिहार के हालात ज्यादा नहीं बदले हैं। बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी, महंगाई, मूलभूत सुविधाओं की कमी से लेकर लुंज-पुंज लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम बिहार की जनता को मुंह चिढ़ा रहे हैं। ऊपर से नेताओं के सियासी बयान सियासत की दुनिया में भले ही गर्मी पैदा कर रहे हों, लेकिन जनता को ये रास नहीं आ रहा, क्योंकि बिहारी इस बार विकास के मुद्दे पर अपना सबसे बड़ा हथियार चलाने से चूकेंगे नहीं। ये भी सच है कि पलायन एक्सप्रेस की कुछ बोगियां भले ही कुछ दिनों के लिए बिहार आ गई हों, लेकिन पूरी ट्रेन कभी आ पाएगी, इस पर सस्पेंस बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनेता हो, विकास के लंबे चौड़े दावे करता हो, लेकिन हकीकत यही है कि आज भी बिहार का जो यूथ है वो पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए बाहर के प्रदेशों का रुख करता है। त्योहारी सीजन और बिहार चुनाव के मद्देनजर परदेश गए बिहारी घर वापस लौट रहे हैं। कटिहार लौटे मजदूर बाढ़, मूलभूत सुविधा, लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर इस बार वोट देने का मन बना चुके हैं। उनका मानना है कि सालों पहले बिहार की तस्वीर बदतर थी, लेकिन आज भी उसमें बहुत ज्यादा सुधार नहीं हो सका है। खास तौर पर कटिहार की जनता पलायन और बाढ़ के चलते हो रही बर्बादी का हिसाब इस बार सियासतदानों से लेने के मूड में नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि लगातार बिहार का कोई भी हिस्सा हो, कटिहार हो, बक्सर हो, छपरा हो, सिवान हो, हर जगह तस्वीर एक ही है कि लगातार लोग यहां से पलायन करते हैं नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए। स्टूडेंट्स जो हैं वो पलायन करते हैं। सियासतदान बड़े बड़े लंबे चौड़े दावे करते हैं विकास का, लेकिन तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि विकास आखिरकार कहां हो रहा है। जाना चाह रहे हैं, वोट गिराने के लिए आए हैं, उसी को वोट देना है जो मेरे पेट को भरेगा। मैं भूखे हैं, कमाने के लिए गए थे, सिर्फ वोट गिराने के लिए यहाँ आए हैं। फिर जाए हैं, बिहार में कोई काम काज नहीं है, बेरोजगार हम लोग हैं। हम पढ़े लिखे हैं, BA ऑनर्स करके हम वहाँ जा करके लुधियाना में सिलाई मशीन पर काम करते हैं। बिहार में सिर्फ आए हैं वोट गिराने के लिए, वोट गिरा कर फिर लुधियाना ही काम करने के लिए जाए। लोग दिल्ली से आ रहे हैं। क्यों गए थे वहाँ? गए थे, हम बिहार में रोजगार नहीं था, इसीलिए वहाँ पे रोजगार करने के लिए गए थे। वहाँ पे बहुत रोजगार है। यहाँ कहाँ आए हो? यहाँ आए हैं वोट देने के लिए। वोट किसको देना है? वोट उसी को देना है जो हमको काम और रोजगार देगा। लुधियाना से हम लोग आए हैं वोट गिराने के लिए, जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे। यहाँ पर रोजगार कुछ नहीं है। यहाँ तो कुछ खाने पीने के लिए मिलता नहीं, बाहर जाना पड़ता है। वहाँ रोजगार है, रोजगार यहाँ कुछ नहीं है। तो यहाँ इस बार वोट किसको देना है? जो विकास करेगा उसको देना है। सालों पहले रोजी रोजगार के अभाव में पलायन को विवश हुए बिहारी आज सियासतदानों से विकास का हिसाब मांग रहे हैं। त्योहारी सीजन में राज्य के बाहर से छुट्टी लेकर आरा पहुंचे लोगों का कहना है कि टूटी सड़कें, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, बदतर पेयजल व्यवस्था और ध्वस्त हो चुका लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम उनसे छिपा हुआ नहीं है। लिहाजा बदलाव की बयार बहनी जरूरी है और जो दल विकास करेगा इस बार उसी को अपना सिरमौर वो बनाने का काम करेंगे। देखते हैं कि यहाँ पर विकास का जो स्थिति है वो खराब है। बाहर जो अदर स्टेट है वहाँ पर विकास की स्थिति काफ़ी अच्छी है। ऐसे कंडीशन में हम सभी का मतलब यही आस्पेक्ट रहता है कि हम लोग विकास की अग्रसर रहें, विकास के मुद्दे पर। किसको वोट देना चाहेंगे? वोट जो भी विकास, जो अच्छे नेता हैं उनको विकास के नाम वोट दिया जाएगा। वहीं छपरा से रोजी रोजगार के नाम पर बाहर जाने वाली बिहार की जनता आज भी सियासतदानों से संतुष्ट नहीं दिखी। सरकार के मनरेगा और खाद्यान्न योजना के बावजूद भी हजारों घरों के चूल्हे
आज बाहर आने वाले मनी ऑर्डरों पर ही आश्रित हैं। पर्व त्योहारों के मौसम में चुनाव होने पर अपने घर आने वाले मजदूर से लेकर सरकारी और गैर सरकारी नौकरी करने वाले युवा भी बड़ी संख्या में लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी तो निभाएंगे ही, इस बार सियासतदानों को जमकर सबक भी सिखाने का काम करेंगे। कि हम लोग का मुद्दा मेनली है कि हम लोग जैसे कि बिहार से पढ़ के गए वहाँ, ठीक है, तो हमारा ये कहना है कि आज हम वहाँ पे गए हैं और वहाँ का पैसा कमाते हैं और वहीं पे खर्च कर देते हैं, तो हम लोग वापस यहाँ पे लौट के आएँ और जो हम पैसा कमाएं वो यहाँ पे खर्चे करें, ये हमारा सोच है। अब जब जा रहे हैं मतदान करेंगे तो किन मुद्दों के ध्यान में रखते? यही सब मुद्दा होगा कि विकास हो हमारे यहाँ पे हम लोग लौट के आए, जैसे कि हम लोग वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और वहाँ पे कमाते हैं और उसका 50% वहीं के लोगों पे खर्चे कर देते हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पे आए, यहाँ भी इंडस्ट्री हो, यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर के मतलब अच्छी कंपनीज आए। मतलब विकास को मुद्दा, विकास मेन मुद्दा तो विकास ही है, बाकी जातिवाद और ये सब का कोई मतलब ही नहीं।